और चलिए अब अगली खबर आपको वायनाड से बताते हैं, जहां पर भूस्खलन के बाद मरने वालों की संख्या 300 को पार कर चुकी है और ऐसे में लगातार वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। मलबे को हटाकर उन लोगों को खोजा जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक जिंदगी के लिए तरस रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें सिर्फ लाशों का अंबार लग गया है। 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका पता तक नहीं चला, नामो निशान खत्म हो गया है। लेकिन लोगों की आस वहां पर टूटी जब एक पुल टूटकर मलबे में तब्दील हुआ, लेकिन भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने महज 16 घंटे में उसी पुल को जल्दी से बनाकर तैयार किया और अपने रेस्क्यू के काम को पूरा करने का काम शुरू किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने मिलकर वहां सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन अब भी वहां बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। उस पर वहां मौसम का रुख ऐसा है कि वहां बचाव और खोजी ऑपरेशन को जारी रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इसके बीच वहां भारतीय सेना ने चुरलमाला और मुंडाकई को जोड़ने वाली बेली ब्रिज का निर्माण महज 24 घंटे के अंदर पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 190 फीट लंबे इस पुल का निर्माण हो जाने के बाद अब यहां चल रहे बचाव और खोजी अभियान को गति मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सेना ने 190 फीट लंबे पुल का निर्माण महज 16 घंटे में किया है। सेना की मद्रास इंजीनियरिंग टीम ने 31 जुलाई को रात 9 बजे काम शुरू किया। 1 अगस्त को सेना के इंजीनियर्स ने शाम 5:30 बजे पुल का निर्माण पूरा कर लिया। सेना के मुताबिक इस बेली ब्रिज का निर्माण फौलादी स्टील से हुआ है और ये 24 टन तक का भार ढो सकता है। आपको बता दें कि वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद इस पुल की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चुरलमाला और मुंडाकई को जोड़ने वाले इस पुल के निर्माण के बाद अब यहाँ चल रही खोजी अभियान को तेज गति मिल सकेगी, क्योंकि भारी पत्थरों के नीचे अभी यहाँ सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। लिहाजा कई टन वजनी पत्थरों और बल्बों को हटाने के लिए जिन भारी भरकम मशीनों की जरूरत है वो इस पुल के जरिए ही इस पार लाए जा सकते हैं। इसलिए सेना जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण पूरा करने में लगी थी। वहीं रिकॉर्ड समय में पुल निर्माण के लिए सेना के उच्च पदाधिकारियों ने भी इंजीनियरिंग टीम की प्रशंसा की है। इस कड़ी में त्रिवेंद्रम के रक्षा प्रवक्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर सेना के इंजीनियरिंग विंग्स का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप की मेजर सीता शेल्के और उनकी टीम को बधाई, जिन्होंने सभी प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए वायनाड में 16 घंटे में 24 टन क्षमता वाले 190 फीट लंबा पुल बनाया। ये कार्य 31 जुलाई को रात 9 बजे शुरू हुआ और 1 अगस्त को शाम 5:30 बजे पूरा हुआ। बेशक भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियर्स की ये उपलब्धि इस वक्त वायनाड के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कभी साउथ का मिनी कश्मीर कहे जाने वाले वायनाड के इस हिस्से में अब भी जमीन के नीचे सैकड़ों लाश दफन होने की आशंका है, जिसे निकालने का काम अब शुरू हो सकेगा। पूरा का पूरा घर पानी के तेज बहाव में बह गया। रह क्या गया है वहां पर? रह गई है तो बस एक बेसमेंट रह गई है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक और घर, और इधर जो आपको निशान नजर आएगा आपको पता चलेगा कि इतना लेवल ऊपर था, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब चुका था। उसके बाद ये सामान आपको दिखाई दे रहा है, अलमीरा, ये इस घर के अंदर अलमीरा रही होगी। इसके अंदर आपको लोगों का सामान भी नज़र आ रहा है। देखिए ये सामान लोगों का वैसा ही पड़ा है, लेकिन लोगों की जान चली गई। सब कुछ रखा रह गया यहीं पर ही, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग बच गए, वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम बच गए, उनको रिलीफ कैंप भेजा गया है, लेकिन कुछ लोग इस मिट्टी में दफन हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए इसी घर से ये यहाँ पर बेड भी निकला है, और इस तरह से देखिए सारा सामान लोगों का कैसे यहाँ पर बिखरा पड़ा है। कुछ चीज़ें खाने की ये आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कंबल, यहाँ पर कंबल भी है इस घर के ही, और इसके अलावा ये स्टील की बोतल भी आपको नजर आएगी। बहरहाल कुदरती चुनौती और बेहद हाई रिस्क के माहौल के बीच भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस, कभी हार न मानने वाले जज्बे के साथ इस नामुमकिन से लगने वाले पुल को रिकॉर्ड समय में पूरा करके दिखा दिया है। उम्मीद है कि विपत्ति के वक्त दिन रात काम करने वाले इन बहादुरों की जाबाजी वायनाड की मुश्किलों को कुछ हद तक कम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बाढ़ और बारिश ने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि लगभग पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। सऊदी अरब में भी बाढ़ का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा सऊदी अरब में देखिए किस तरह से, ये देखिए सऊदी जो अपनी मशहूर ड्रेनेज सिस्टम, हाई फाई सड़कों के लिए जाना जाता है, वहां पर भी इतना पानी भरा हुआ है। तो आप समझिए कि कितनी बारिश हुई है। सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ से जो नदी नाले हैं वो सब ओवरफ्लो हो रहे हैं। सऊदी अरब में ये बाढ़ की स्थिति, कई शहरों में इसी तरह की स्थिति है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसे संभालने के काबिल नहीं है। और चलिए अब सऊदी अरब के बाद अब आपको पाकिस्तान के बारे में भी बता दें, जहां बाढ़ से बुरे हालात हैं। लाहौर में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। जगह जगह इलाकों में पानी भर चुका है। तस्वीरें आप देखिए कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर यहां पर पानी भर गया है। और ये पार्क का मुझे लग रहा है दरवाजा आप देख रहे हैं जो खुला हुआ है। दूर तक सिर्फ जहां तक निगाह जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। और इस देश में, पाकिस्तान में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को तमाम चुनौतियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कैसे गाड़ियाँ डूब गई हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया है, बेसमेंट तक पानी जाता हुआ दिख रहा है। और इस बीच आपको बता दें, फिलीपींस की अगर हम बात करें, फिलीपींस के सेबू शहर में भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी हमने आपको पाकिस्तान की दिखाई तस्वीरें, उससे पहले सऊदी अरब की, और अभी फिलीपींस की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बारिश का कहर कैसा है कि जो वाहन है इसी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। पूरे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमानी आफत से जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में ऐसी ही विकराल संकट से लगातार जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण लोगों के लिए बन चुकी हैं। इधर केदारनाथ धाम में बचाव अभियान जारी है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने शुरू किया राहत और बचाव का कार्य। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद चला रेस्क्यू अभियान। 2500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड में आपदा पर पीएम मोदी की नजर है। रेस्क्यू के लिए भेजे गए कल हेलीकॉप्टर, सीएम धामी को दिया मदद का भरोसा। हरिद्वार में एसडीआरएफ के जवान ने किया कांवड़िए का रेस्क्यू। कांगड़ा घाट में गंगा नदी के तेज बहाव में बहते हुए कांवड़िए को बचाते हुए नजर आया एसडीआरएफ का जवान। हिमाचल के मंडी में दिखा पानी का कहर। तबाही के बाद ड्रोन की तस्वीरें सामने आई है। बादल फटने के बाद नजर आया तबाही का मंजर। हिमाचल के शिमला में भूस्खलन से भारी तबाही, कई कारें क्षतिग्रस्त हुई। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा हुआ। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। लगातार बारिश की वजह से हाल ये हुआ। वायनाड में तबाही के बाद बड़ा मौत का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 297। 263 लोग अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। नीट परीक्षा को लेकर जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा करने से इनकार किया था। अयोध्या में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी सुरक्षा। ड्रोन से की जा रही निगरानी। हर बेसिक सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल। अयोध्या में सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में भीड़। नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा की। सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़। दशेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा, लिया भगवान का आशीर्वाद।